राम राम, जय हिंद। आप सभी लोगों को, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों को, सभी को हमारी तरफ से, अमरजीत सिंह की तरफ से जय हिंद, राम राम। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा अपने वतन के कुछ चाटुकारों के विषय में बोलना चाहता हूं, जो लोग महंगाई के नाम पर आज हमारे वतन को, हमारे वतन की सरकार को, राष्ट्रवादी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जो काम अच्छा कर रही है उसको बदनाम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी महंगाई है, इसलिए। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे महंगाई सिर्फ भाजपा ने ही की है। मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ में पप्पू स्टोर है, पता लगा लेना। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैंने वहाँ पर काम भी किया है। और 250 रुपये पर केजी के हिसाब से मैंने अरहर उरद सबकी दाल बेची है, 200 लेके 250 तक। क्या वो महंगाई नहीं थी सर? हाँ, अब तो उतने में है ही नहीं। किसान का गेहूं का बात था, जाकर के मार्केट में पता लगा लीजिए, अब तो 1800 रुपये में भी हो गया। फ्री मिलता भी है तुमको, हैं? 1800 रुपये पर कुंटल आप कहीं भी बेच सकते हैं। अब हो गया है, पहले नहीं था तो कुछ सस्ता था, लेकिन अब हो गया। और दूसरी बात, मेरे पास यार एडिटिंग का ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे पास सिर्फ एक यही मोबाइल है, Vivo Y91 Vivo Y91 का यही एक सेट है। तो ज़्यादा एडिटिंग का कुछ है नहीं यार, तो ऐसे सिंपल बनाता हूँ। मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ, मैं किसी सरकार का भक्त नहीं हूँ, लेकिन जो देश का, मेरे राष्ट्र का हित चाहती है, राष्ट्र के लोगों का हित चाहती है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करती है, पहले राष्ट्र फिर अन्य चीज़ों की बात करती है, मैं उस सरकार का भक्त हूँ। मैं उस हर व्यक्ति का भक्त हूँ, हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का भक्त हूँ, और एक मेजॉरिटी का भक्त हूँ जो ऐसा काम करती है। वो पार्टी हो, मेजॉरिटी हो, या किसी प्रकार के अलग प्रकार का कोई ग्रुप हो, या उसे आरएसएस भी मान सकते हो आप। आरएसएस का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, संघी रहा हूँ। मैं पढ़ा भी हूँ उसी के स्कूल से। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि महंगाई बढ़ी है तो उसका काम भी क्या हुआ है। हम एक बार, आपको याद होगा, चाइना से युद्ध हारने का एक कलंक हमारी आर्मी पर लगा था, लेकिन वो आर्मी नहीं हारी थी। कुछ नेताओं की वजह से वो युद्ध हम लोगों को हार का शब्द हमारे मत्थे मढ़ा गया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। लड़ाई हो रही थी 50 किलोमीटर आगे, इक्विपमेंट्स हमको पीठी पर लाद के इसलिए ले जाना पड़ता था क्योंकि हमारे आर्मी व्हीकल्स वहाँ तक पहुँचते ही नहीं थे। कोई भी असलहे बारूद लेकर के वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता था। इतनी असुविधाएं थी वहाँ पर कि आप हेलीकॉप्टर से भी हर जगह पर मैनेज नहीं कर सकते थे कि इक्विपमेंट्स यहाँ पहुँचा दो, यहाँ कैनन्स पहुँचा दो। हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भी वहाँ पर तोप पहुँचाई जाए तो नहीं पहुँचाई जा सकती थी। अब है, हमारे पास सब कुछ है। और पिछले 50 सालों में जितना होना चाहिए था, जितना काम पिछले 50 सालों में होना चाहिए था, वो सिर्फ पिछले 2 सालों में हुआ है। 200 से ज़्यादा बॉर्डर पर रोडें बनाई गई हैं। प्रत्येक रोड का बजट कम से कम 25 से 40 करोड़ के बीच में है। 200 से ज़्यादा बनाई गई हैं। एक इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट बनाया गया है। रेलवे लाइन बिछाई गई हैं ताकि आर्मी के व्हीकल्स वहाँ पर रेलवे पर लद के वहाँ पर आराम से पहुँचाए जा सकें। आर्मी के व्हीकल्स वहाँ पर आराम से पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, विदाउट एनी काइंड ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट उसे रोके, या कोई ऑब्जेक्ट उस पर लगे कि हाँ चलो ये ऑब्जेक्ट बन के जा रहा है जो एक हमको रोक रहा है। अब ऐसा नहीं है। ये पहाड़ है, ये पहाड़ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमको रोक रहा है। पहाड़ों पर रोडें हैं, सब कुछ है, हर चीज़ बन गई है। ये रुपया क्या कहाँ से आता है भैया? ये महंगाई हो गई थोड़ी तो। सेना के लिए दोस्त आज हमारी सरकारें काम कर रही हैं, तो हम लोग थोड़ी सी महंगाई नहीं झेल सकते?
मौसी के घर जाना है, पेट्रोल डाल के गाड़ी में ना जाओ यार, साइकिल से चले जाओ। शरीर भी स्वस्थ, तुम भी मस्त। हाँ, क्या ज़रूरत है, दुनिया देखते जाओगे? साइकिल से चला के तो देखो एक बार, स्टैंडर्ड लो थोड़ी होता है। फॉर्च्यूनर से जाते हो वहाँ पर जिम में साइकिल चलाने के लिए, कभी फिजिकली चलाओ उसको, फिजिकली, हाँ फिजिकली उसको रोड पर चलाओ। कि चार दीवारों के बीच में बैठ के चला लिया, काम वही करते हो, मतलब दिखाना नहीं चाहते हो, काम वही करोगे। जाओगे फॉर्च्यूनर से, ठीक है, चलाओगे साइकिल, रुपया भी दोगे साइकिल चलाने का। एक वैक्सीन का रेट कम से कम 150-200 रुपये होता है। 200 रुपये, 70 करोड़ लोगों को एक एक वैक्सीन लग चुकी है। 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दोनों वैक्सीनें लग चुकी हैं। रुपया कहाँ से आता है? फ्री में आता है। कहाँ से? और तुमको तो फ्री लग रहा है, रुपया कहाँ से आता है? पैदा होता है हमारा, वो जो मोदी जी और योगी जी हैं वो पैदा करते हैं रुपया। क्यों बदनाम करते हो यार राष्ट्रवादी सरकारों को? आ जाएंगी वही सरकारें, बेच देंगी कुछ। दो कलाम चला गया होता साहब, अब तक बैठे होते तेल लगा के। AK-47 पीछे लदी होती थी और लोग ऐसे ऐसे झापड़ मारते थे हमारे जवानों को, चपेट मारते थे चलते हुए। खिलवाड़ बना दिए थे साहब जवानों को। किसी के माई के लाल में औकात हो तो अब जा करके माँ दिखाए वहाँ पर पत्थर चला के, ये जवानों को मार के। ये कोई गर्व की बात ही नहीं है। तुम्हारे अकाउंट में चाहिए तुमको, वही सरकार अच्छी है। अकाउंट में 2000 रुपये आते हैं महीने, अरे पर 3 महीने पर, साल में 6000 रुपये मिलते हैं। तुमको लगता है हमारे 2000 आते हैं किसानों के खाते में, किसानों को लगता है 2000 आते हैं। एक बार में 20,000 करोड़ रुपये छोड़ा जाता है, साल में हो गया 60,000 करोड़। कहाँ से आता है सर 60,000 करोड़ रुपये? वो जो लिबरांडू लोग हैं ना, जो सरकार की बुराई करते हैं ना, किसी अन्य पार्टी के चाटुकार, मैं उनसे बता दूँ, 60,000 करोड़ रुपया गिनने को दे दिया जाएगा ना तो तुम्हारे पोते भी बाबा बन जाएंगे साले, गिन नहीं पाओगे तुम लोग। और तुम कुछ हिंदू हैं, उन मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो लोग बहकावते हैं। सारे मुसलमान एक जैसे मैं नहीं कहता, लेकिन मुल्ला मौलवी जो तालिबान की समर्थन करते हैं, तुमको तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वो बोलते हैं, तब तालिबान मुस्लिम भाई भाई। तालिबान मेरा भाई, कौन किसका भाई है किसी को पता नहीं, आज तक तुमको पता ही नहीं तुम्हारा भाई कौन है। बोलते हो हम पढ़े लिखे हैं, 21वीं शताब्दी के हैं। घंटा तुम शताब्दी किसी के नहीं हो, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारी बहन कौन है। मायावती जी ने अम्बेडकर पार्क बनवा दिया, सारा रुपया वहाँ लगा दिया, उत्तर प्रदेश को बेच बेच के। तुम बोलते हो मेरी बहन है। हज हाउस बना गाजियाबाद में, वो अखिलेश जी ने बनवाया और वो आजम खां जी ने बनवाया। बोलते हो हमारे भैया हैं। मुसलमान तालिबान को अपना भाई बोलते हैं, देश के दुश्मन को अपना भाई बोलते हैं, तुम बोलते हो हमारे भाई हैं। तुम क्या यार खुद ही को डिसाइड नहीं कर पाते हो क्या तुम क्या हो? 19 रुपये में सरकार तुमसे अनाज खरीदती है, 19 रुपये kg फ्री में बांटती है। वो सब कहाँ से आता है सर? फ्री में गैस सिलेंडर बटे कहाँ से आया सर? फ्री टोटल 60,000 रुपये, 60,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों के खाते में आता है, फ्री, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेयर, डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट, issued by the government of India through the योजना किसान सम्मान निधि योजना। सब कुछ मिलता है यार, सब कुछ सुरक्षित हो। एक भी दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में? एक भी दंगा नहीं हुआ है। तुमको कौन सी सुरक्षा चाहिए? पिछवाड़े फुला देंगे आके, कोई भी काम नहीं कर पाओगे, दुकान भी नहीं लगा पाओगे रोड के किनारे, वो तो अपनी ताजियाँ निकालेंगे। तुम्हारे छज्जे में लग गई, छत के छज्जे में लग गई, बोलेंगे इसे तोड़ दो। तोड़ देते थे,
ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अभी 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लखनऊ में मैं पढ़ता था, मैंने खुद देखा है। तुम सोचते हो हम योगी जी का कुछ बिगाड़ लेंगे, मोदी जी का कुछ बिगाड़ लेंगे? घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम अपना बिगाड़ोगे। लेकिन तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आना। तुम लोगों को वो मूल्य अच्छे हैं जो बोलते हैं कल, अब इस बार कांग्रेस की सरकार लाओ, मंगल ग्रह पर तुमको कॉलोनी दे देंगे और तुम्हारा घर शुक्र ग्रह पर बनवा देंगे, तुम लोग खुश। अब फिर होता क्या है, कॉलोनी किसको मिलती है? आतंकवादियों को। तुम्हारे हाथ में क्या होता है? कटोरा। बस सरकार को गो बैक, और जंतर मंतर पर जा कर के हमको आज़ादी और न्याय दो और कैंडल जलाओ, मोमबत्ती, बस यही करो, हिजड़ों वाला काम। एक 5 साल के बाद एक ऊँट देने का सही मौका आता है, वो उसको भी तुम लोग लॉस कर देते हो। कोई सुधार नहीं सकता तुम लोगों को अभी भी, अगर नहीं समझे तो। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना। कुछ ना करने का मन हो तो कुछ मत करना, लेकिन मेरे देश को उल्टा सीधा मत ज्ञान देना। देश के लोगों को इन्हें जैसे गाली देते हो ना कि ये मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी योगी जी ये कर रहे हैं, वो सब कहना। वतन को गाली देना आलू और ये इस कमेंट में आकर के अगर जो मुझे ज्ञान देने की कोशिश की कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, मैं डंडा डाल दूंगा, बता रहा हूँ। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ।